सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, सामाजिक बंधनों से भी लड़ना एक तरह का युद्ध होता है जो दिन प्रतिदिन हम लड़ते हैं। ऐसे ही युद्ध डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जमाने में लड़े, जिसके चलते उन इंसानों को जिन्हें इंसान होने तक का दर्जा नहीं था, दर्जा मिला। संविधान में उनके अधिकारों को सुरक्षित किया गया। लेकिन बाबा साहब के बाद आज हम कहां खड़े हैं? क्या वो अधिकार सुरक्षित हैं? क्या वो युद्ध समाप्त हो गए हैं इंसान को इंसान बनाए रखने के? नहीं। आज की कहानी इसी बात को इशारा करती है कि युद्ध हर वक्त हर युग में लड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक अधिकार आपको दे दिया गया है और वो सुरक्षित बना रहेगा। उसको सुरक्षित रखने के लिए लगातार आपको प्रयासरत रहना पड़ता है और ये युद्ध जीते जा सकते हैं मानसिक सबलता से। आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। आज के कहानी का विषय है युद्ध और किस तरह ये सीमाओं को छोड़कर आंतरिक सामाजिक सीमाओं पर लड़े जाते हैं, इसकी जानकारी ये कहानी देती है। कहानी थोड़ी लंबी है लेकिन इसको सुनना वर्थफुल रहेगा आप लोगों के लिए। भारत पाक युद्ध में घायल होने के कारण भगवान को सेवानिवृत्त कर दिया गया था। उसे बैंक में नौकरी भी मिल गई थी और सरकारी जमीन भी। भगवान सुल्तानपुर का रहने वाला था। वह हर रोज मोटरसाइकिल से बोर गांव जाता, नौकरी बजाता और ऑफिस के बाद मोटरसाइकिल पर ही सुल्तानपुर लौट आता। सुल्तानपुर से बोर गांव आधे घंटे के फासले पर था। भगवान के पिता का नाम था सदाशिव। वह गांव के देशमुख के यहाँ महाकरी अर्थात छोटे मोटे काम करता था। भगवान जब फौज में था तब उसका परिवार देशमुख के जूठन पर पल रहा था। भगवान की बहन भगीरथी देशमुख की हवेली पर काम करती थी। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। भगवान ने पिता को देशमुख की हवेली पर काम करने से मना किया। भगीरथी फिर भी कभी कभी हवेली पर काम करने जाती। सब उसे भागी कहते थे। भगवान की शादी हो चुकी थी बोर गांव की रंजना के साथ। भगवान का एक छोटा बेटा हुआ, उसका नाम उसने भारत रख लिया। तो ये उसके फौज की तालीम थी भगवान दास के कि उसने अपने बेटे का नाम भारत रखा, भारत माता को याद करते हुए। ऐसा इस कहानी में जिक्र है। भगवान के कारण भीमनगर में बदलाव आ गया था। बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाने लगे थे। इन बच्चों में वह कवायद करवाता, गपशप करते हुए लोगों की लड़ाई के किस्से सुनाता, रंजना को अपनी फौजी जिंदगी के बारे में बताता, भारत को शूरवीरों की कहानियां तक सुनाता, तब तक जब तक कि वह सो नहीं जाती। कभी कभी वह रम पीता था। रम पीने के बाद देर रात तक हिंदी फिल्में गाने गुनगुनाया करता था। छोटी छोटी बातों में उसका फौजीपन जाहिर हो जाता था। फौज में होने का ये काम तो अच्छा होता है कि लोग डिसिप्लिन क्या होता है ये समझ जाते हैं और वो ताउम्र उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, जो मैं समझती हूँ एक अच्छी बात है। देशमुख ने भगवान को हवेली पर बुलाया। भगवान जब हवेली की सीढ़ियां चढ़ रहा था तब उसे अपना अतीत याद आ गया। बचपन में वह माँ की उंगली पकड़कर हवेली आया करता था। उसकी माँ मवेशियों के गोठ की सफाई करती, हवेली को बुहारती। भगवान कूड़े के ढेर के पास जाकर बैठ जाया करता था। माँ ने जब ये खबर सुनी कि भगवान लड़ाई में गोली का शिकार हो गया है, उसने दम तोड़ दिया। माँ की याद से भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान हवेली के भीतर चला गया। देशमुख हुक्का पी रहे थे। भगवान ने फौजी ठाट में नमस्कार किया। देशमुख को बुरा लगा। भगवान का फौजीपन उन्हें अच्छा नहीं लगा। फौज में सिखाया जाता है कि सब एक बराबर है, लेकिन क्या ऐसा होता है? फौज में जितना जातिवाद होता है, ये हमने जूठन में जगह जगह सविस्तार इसको हमने पढ़ा है। इस मोहर के बच्चे ने झुककर आदाब जोहर करना चाहिए था। भगवान ने अपने पिता की मोहर की बंद कर दी थी। इससे देशमुख को परेशानी उठानी पड़ रही थी। भगवान ने कहा, देशमुख, मेरे पिता अब महाकरी का काम नहीं करेंगे। सरकार ने मुझे जमीन दे दी है, नौकरी भी दे दी है। अब हमें गांव के काम की जरूरत नहीं है। मेरे पिता ऐसा हल्का गंदा काम करें, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं फौजी हूं। सुनकर देशमुख नाराज हो गए। भगवान के पिता देशमुख को मालिक कहा करते थे, लेकिन भगवान ने उन्हें सीधा देशमुख कहा था।
यह उनकी बेइज्जती थी। वह देशमुख ने संयम से काम लिया। भगवान, तुम्हारे स्कूल का खर्चा मैंने उठाया था। तुम फौज में भर्ती हो गए थे तब गाड़ी का खर्चा भी मैंने ही दिया था। तुम जवान हो, तुम्हारी और हमारी कोई अनबन नहीं है। मेरा कहना इतना ही है कि तुम अपने पिता को गांव के काम करने के लिए मना मत करो। महार अगर अपना काम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? तुम जरा गांव के बारे में भी सोचो। देशमुख, गांव में मेरे पिता ही तो नहीं हैं, और भी लोग हैं। पैसा फेंको, कोई भी काम करेगा। ये काम महारों को ही करना चाहिए, ऐसा कोई कानून नहीं है। तो पढ़ाई लिखाई का ये तो असर होता है कि आप अपने अधिकारों को समझने लगते हैं और जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल करना भी सीख जाते हैं देर सवेर। बेटा, मुझे कानून मत पढ़ाओ। आदमी को अपनी जात नहीं भूलनी चाहिए, अपनी हैसियत में रहना चाहिए, समझे? देखिए देशमुख, अब पहले वाले दिन लग गए। महार अब फौजी हो गए हैं, शिक्षक हो गए हैं, कुछ तो वकील भी बन गए हैं। महार अब फौजी हो गए हैं। महार बहुत पहले से ही फौजी थे। भीमा कोरेगांव में इसका जिक्र है। भगवान की बात बिजली जैसी गिरी थी। देशमुख घायल हो रहे थे। जानवरों की गोठ की तरफ से देशमुख का कुत्ता आ गया और भगवान पर भौंकने लगा। देशमुख ने कुत्ते की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे मोती चुप रहे, ये अपना महार है। भगवान को बहुत बुरा लगा। उसने सिगरेट निकालकर उसे सुलगा लिया। भगवान सिगरेट पी रहा था, तभी वहां गांव का पंडा मोरोपंत हाजिर हो गए। उसने भगवान की ओर खोजी नजरों से देखा। क्यों देशमुख, आप कौन हैं? अजी पंत जी, संभल के आ जाइए, छूत लग जाएगी। इसे पहचाना नहीं है आपने? ये अपने सदाशिव का बेटा है, फौजी है। हाँ हाँ, आ गई बात समझ। अपने महार सदाशिव का बेटा बड़ा हो गया। अच्छा अच्छा। देशमुख का बेटा रतन सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ गया। वह बाहर जा रहा था। देशमुख ने उसे रोक लिया। अरे रतन, देखना पंत जी पधारे हैं, इनके लिए गाय का दूध ले आना, और हाँ, भगवान के लिए चाय बनवाने को ही कह देना। ठीक है, कहता हुआ रतन चला गया। पंडे ने भगवान को धीरे से छेड़ते हुए कहा, तुझे दुश्मन की गोली लग गई थी, तेरा लाभ हो गया, खेती मिल गई, नौकरी भी लग गई। भगवान पंडे की कुत्सा का अनुभव कर रहा था। हाँ, आपका कहना ठीक है, लेकिन देश की सीमा पर लड़ने का अवसर हर किसी को नसीब नहीं होता। भगवान के जवाब ने पंडे को लाजवाब कर दिया। रतन ने दूध का गिलास पंडे को दे दिया और वह चला गया। जाते जाते उसने एक नजर भगवान को भी देख लिया, इसलिए क्योंकि अब जिस कॉन्फिडेंस से एक फौजी की कॉन्फिडेंस से भगवान उनसे बात कर रहा था, शायद उस गांव के किसी महार ने ये हिमाकत नहीं करी होगी। भगवान ने दूसरी सिगरेट सुलगा ली थी। उसे बचपन की याद आ गई। वह माँ के साथ हवेली पर आया करता था। काम हो जाने पर देशमुख की पत्नी चाय दे देती थी। भगवान को माँ की याद आ गई। मालकिन के चाय ले आने पर भगवान की माँ कोने पर रखी कप, तश्तरी और लोटा उठा लाती। मालकिन ऊपर से पानी डालती, चाय भी ऊपर से उंडेल देती। भगवान की माँ फूंक फूंक कर भगवान को चाय पिला देती। मालकिन चाय लेकर आ गई। भगवान ने उसकी ओर देखा। उसके रंग रूप में कोई बदलाव नहीं आया था। सामने वाले बाल थोड़े से सफेद हो गए थे, बस। एक साम्य मैंने देखा है जूठन पढ़ने के दौरान और शरण कुमार लिम्बाले जी की कहानियों को पढ़ने के दौरान कि सवर्ण स्त्रियों के जो उम्र का वर्णन है वे लोग बहुत संजीदगी से करते हैं, क्योंकि क्षमा कीजिए, इन औरतों को सुख सुविधा संपन्न होती हैं और हर तरीके से सक्षम होती हैं। बनाव श्रृंगार में भी रुचि होती है, सारा समय अपने बनाव श्रृंगार पर लगाती हैं, तो इसीलिए उम्र से काफी पीछे या छोटी नजर आती हैं ये। और हर जगह जूठन में भी जिक्र है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी भी जगह जगह अपनी माँ की तुलना कभी कुलकर्णी जी की पत्नी से करते हैं, कभी कहीं और से करते हैं। और शरण कुमार लिम्बाले जी ने भी अपनी कहानियों में कई बार इस तरह की तुलना करी है। अरे भगवान, कितना बड़ा हो गया है रे तू? उनकी आवाज में ममता भरी हुई थी। अरे मैं कोने में रखा, कब उठा ले? अच्छी प्याली में चाय दे रही हैं तो पीऊंगा, नहीं तो नहीं। अच्छा बाबा, यही प्याली ले ले। बचपन का हथीला स्वभाव अब भी वैसा ही है तेरा। अरे पगली, ये भगवान अब पहले जैसा नहीं रहा, बहुत बदल गया है। शिक्षा और शहर से आदमी बिगड़ जाता है।
आप गलत इल्जाम थोप रही हैं। वह बदल गया है फौजी संस्कारों की वजह से। भगवान अपने बारे में हो रही बातों को चाय पीते पीते सुन रहा था। चाय पीकर भगवान विदा हो गया। मालकिन भीतर लौटकर पानी ले आई और भगवान ने जिस प्याली में चाय पी थी उस पर पानी उड़ेल दिया। वह प्याली वहीं पड़ी रही। महारों को मस्ती आ गई है। पंडे ने कुत्सा भाव से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सच है पंत जी, कभी कभी तो लगता है कि हम पराये देश में रहने लगे हैं। यहाँ अपनी बात नहीं बनेगी। यहाँ अल्पसंख्यकों को दुलारना जारी है। इससे तो अंग्रेज अच्छे थे। दलितों को फौज में मत लो कहने पर दलितों की भर्ती बंद हो गई थी। अब क्या, हमारी सरकार है, हमारे प्रतिनिधि हैं और भला हो रहा है महारों का। दलितों के बच्चे हाकिम हो रहे हैं और हमारे बेरोजगार। कैसा इंसाफ है ये। लीजिए, अब सरकार भी आपकी, कायदे कानून भी उनके। अब तो विश्वविद्यालयों और नौकरियों के सभी जगह से दरवाजे बंद हो रहे हैं दलितों के लिए। यह सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय नहीं, यह सांस्कृतिक बदला है। बिल्कुल सही कहा आपने। भागीरथी चोरी चोरी काम करने आ गई थी। भागी, इस प्याली को तोड़ दे। अच्छी तो है, जैसा बताया है वैसे कर, जा। भगवान की चाय की प्याली भागी ने उठा ली और गोट की ओर चल दी। पंडे भी चल दिए। देशमुख ने हुक्का सुलगाया। कुत्ता चुपचाप लेटा हुआ था। सदाशिव भी चोर कदमों से आ गया। दूध पीने के लिए बिल्ली ऐसे ही आती होगी। भगवान ने अपने पिता और बहन की हवेली को पर काम करने के लिए मना कर दिया था, लेकिन सदा और भागी फिर भी हवेली चले आते। हवेली आए बिना उन्हें चैन नहीं पड़ता। देशमुख की गालियां और देशमुखाइन की चाय पिए बिना सदा को तसल्ली ही नहीं होती। भगवान के बोर गांव चले जाने के बाद सदा देशमुख की हवेली पर का रुख करता। तो ये अपनी नियति को ना बदल पाने या उसे जस का तस एक्सेप्ट कर लेने का मेरे को समझ नहीं आता कि बेटा अच्छी जगह पे अब लग गया है, वो बाप को गिरे हुए काम करने से मना कर रहा है, लेकिन हमारे बुजुर्ग बहुत हठ धर्मी होते हैं, अपनी बात को छोड़ते नहीं, पकड़ के रखते हैं। जौहार मालिक, सदा ने दूर से ही झुककर सलाम किया और लाचार होकर सीढ़ियों के पास बैठकर, अरे तुम महर गांव का काम बंद कर दोगे तो कैसे चलेगा, फिर हमें भी तुम लोगों को गांव बंद करना पड़ेगा। महार मिल जाएंगे मालिक, सभी महारों ने निर्णय किया है ना। हाँ, लेकिन सावर गांव का महार को न्योता दिया गया है, वह कल आएगा। मेरा चचेरा भाई है, अच्छा काम करता है और नेक आदमी है। कल से वह काम पर आ जाएगा। कल तो कोई ना कोई काम कर ही लेगा। काम किसी के लिए थोड़े ही रुकने वाला है। सवाल काम का नहीं है। गंदे काम नहीं करने का फैसला जात पंचायत ने कर लिया है। हल्के गंदे काम करना छोड़ दिया तो महार ब्राह्मण होने से रहा। तुम लोगों को गांव के बाहर ही रहना पड़ेगा या गांव के भीतर आकर बस जाओगे। नहीं जी मालिक, नहीं मालिक, क्या कह सकते हैं, तेरा बेटा फौजी है, कल हमारे घर के आंगन में भी घुस जाएगा। नहीं मालिक, हमने आपका नमक खाया है। ठीक है, जा जरा कुत्ते को नहला दे। जी मालिक। सदा ने सोए हुए कुत्ते को जगा दिया। उसका पट्टा खोलकर उसे उठाया तो उसके हाथ से निकलकर वे देशमुख के पास जाने लगा। देशमुख ने कुत्ते को दुत्कारा, अरे सदा, कुत्ते को पकड़ो, छोड़ मत, उसे नहला दे, नहीं तो दूसरे सबको छूत लग जाएगी। तुझे उसने छू लिया है ना। कुत्ते को भी छूत लग गई जब उसने सदाशिव को छू लिया। कुत्ते से इतना प्यार लेकिन इंसान से इतनी नफरत। जी मालिक। सदा ने कुत्ते को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कुत्ता उसके हाथ नहीं आया। उसे चकमा देने लगा, कूदता भागता देशमुख के पास जाने लगा। देशमुख ने साटी उठाई और कुत्ते को भगा दिया। कुत्ता थोड़ा पीछे हट गया और देशमुख पर ही भौंकने लगा। देखो, अब कुत्ता भी उल्टा भौंकने लगा। जानवर है मालिक, उसे क्या समझ, कौन छोटा कौन बड़ा। देशमुख उठ गए, दीवार पर टंगी बंदूक उठा ली और कुत्ते पर गोली दाग दी। कुत्ता जहां था वहीं तड़प तड़प कर ठंडा हो गया। हवेली की दीवार पर बैठे जंगली कबूतर बंदूक की आवाज से उड़ गए। सदा डर कर कुत्ते की ओर देख रहा था। भागी दौड़ती हुई आ गई। देशमुखाइन भी भागी भागी आ गई। सदा, उस कुत्ते को खींच ले जा। जी मालिक। सदा की घिघी बंद गई थी, कुत्ते की जान चली गई थी। सदा ने भरी आंखों से कुत्ते को देखा। भागी ने कुत्ते की लाश उठाने में अपने बाप की मदद की। सदा ने कुत्ते को उठा लिया, हवेली के बाहर चला आया। आंगन में कुत्ते के खून के दाग पड़े थे। भागी ने पूरा आंगन धो डाला। कबूतर फिर हवेली की मुडेर पर आ बैठे। देशमुख अखबार पढ़ने लगे। भागी हवेली के भीतर रहने लगी। देशमुखाइन लेकिन प्रभु के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी। दूसरे दिन सुबह ही सार गांव का
पांडुरंग महार और सदाशिव देशमुख की हवेली पर आ गए। मालिक, आपका महार आ गया, सदाशिव ने जोर से पुकार कर कहा। भीतर से आवाज आई, अरे इतनी सुबह महार का मुंह कौन देखेगा, दिन खराब होगा, जाओ गोट में जाकर बैठ जाओ, भिक्षा मांगने कोई ब्राह्मण आ जाएगा, उसके जाने पर इधर आ जाना। जी मालिक, पांडु और सदा दोनों ने एक साथ कह दिया और गोट की तरफ चल दिए। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण आकर चला गया। देशमुख बाहर आ गए, हुक्का सुलगाया। सदा और पांडु दबे पांव सामने आ गए। दोनों ने झुककर जोहार सलाम कर दिया। सदा ने पांडु के बारे में बता दिया। देशमुख ने पांडु को ध्यान से देखा। पांडु ने अपने चेहरे पर ज्यादा से ज्यादा लाचारी का भाव लाने की कोशिश की। कितने बच्चे हैं तेरे? एक ही है, पढ़ता है। तो फिर नहीं चलेगा, सदा दूसरा महार देख ले, इससे नहीं निभेगी। मालिक, पांडु भैया ईमानदार हैं, मैं आपको गलत आदमी कैसे दे सकता हूँ? तू क्या कम ईमानदार था? अपने बच्चों को पढ़ाने वाला महार हमें नहीं चाहिए, इसका बच्चा भी फौज में भर्ती हो जाएगा। नहीं मालिक, मैं उसे फौज में नहीं जाने दूंगा, लेकिन स्कूल तो भेजेगा ना। आदमी 4 किताबें पढ़कर अपनी परंपरा को भूल जाता है। तो यही वो वजह है बार बार जो दलित साहित्यों में जिनका जिक्र किया जाता है कि क्यों शिक्षा से इतना महरूम रखा गया हमारे लोगों को। मैं बेटे को स्कूल से निकाल दूंगा, पढ़कर वह थोड़े ही बालिस्टर बनने वाला है, उसे भी काम पर रखिएगा। हाँ ये ठीक है, ऐसे ही महार हमें चाहिए। तेरे बाद तेरे बेटे को गांव का काम करना चाहिए, ठीक है ना? और ऐसे ही दलित नेता, सवर्ण नेताओं को चाहिए जो उनकी चाटुकारी करते रहे और अपने लोगों के लिए कोई काम ना करें, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने लोगों के खिलाफ सवर्ण नेता, दलित या बहुजन नेताओं का इस्तेमाल कर सकें। सदा, इसके रहने का बंदोबस्त कहाँ करेगा? हमारे घर के पिछवाड़े रहेगा, झोपड़ा बनाएगा। अच्छी बात है, आज से ही काम शुरू कर। पांडु इतना खुश हो गया मानो स्वर्ग मिल गया। पांडु ने देशमुख के जूतों के दर्शन कर लिए। बैठ जा, चाय पीकर फिर काम शुरू करना। जी मालिक। पांडु और सदा सीढ़ियों के पास बैठ गए। सदा ने पांडु को कोने वाला कप दिखा दिया था, उसमें रखे हुए बर्तन दिखा दिए थे। यहाँ अपने लिए बर्तन है? पांडु ने सिर हिलाकर समझ जाने का भाव व्यक्त किया। देशमुख हुक्का पी रहे थे। सदा और पांडु देशमुख को एकटक देख रहे थे। खबर गांव में फैल गई कि देशमुख नए महार को ले आए हैं। पांडु ने भीमनगर में अपनी झोपड़ी बना ली। देशमुख के घर पर महारकी करने लगा। भीमनगर में बेचैनी बढ़ने लगी। भगवान प्रक्षुब्ध हो गया था। हम सब ने महारकी का काम करना छोड़ दिया है, तुम्हें भी ये हल्के काम छोड़ देने होंगे। देशमुख मेरा पेट पालता है, इसलिए मैं उसका काम करता हूँ। क्या तुम लोग मेरा घर चलाओगे? मैं पेट के वास्ते लोगों का गू भी साफ करूंगा। चोरी डाका तो नहीं डालता मैं। तो ये वो तर्क हैं क्यों लोगों को इंटेंशनली, जानबूझकर हाशिए पर धकेला गया। बरसों बरस, इसमें सदियां लग गईं। और ये इसलिए धकेला गया ताकि वे इसके आगे कुछ और सोच ही ना सकें। पेट को भरने का प्रश्न सबसे प्रमुख बना दिया गया। जैसा कि मैंने जूठन में भी जिक्र किया था कि जूठन भी उन्हें 56 भोग जैसा लगने लगा है। पांडु के पीछे देशमुख की सत्ता थी, इसलिए पांडु बिना किसी हिचकिचाहट के बोल रहा था। भीमनगर में यह बात फैल गई कि देशमुख के बेटे की करतूत से भागी के पांव भारी हो गए थे। पांडु ने ही ये बात खोल दी। रंजना ने भगवान को यह खबर सुना दी। भगवान पागल हो गया। वह आज ऑफिस नहीं गया, तड़पता रहा। भागी आंगन बुहार रही थी। भगवान ने उसे पास बुलाकर पूछा, भागी तू क्या देशमुख के बेटे के कारण पेट से है? भागी हड़बड़ा गई। भगवान की आंखें लाल भभूका हो गई। बता भागी बता। भगवान की आवाज कांप रही थी। भागी डर गई। उसने सिर से ही नहीं कहा। भगवान भड़क उठा, कोने में रखी कुल्हाड़ी उठा ली। भागी सच बोल, नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। भागी रोने लगी। भगवान चिल्लाया, मुझे जवाब चाहिए। भागी बाप की पीठ के पीछे छिप गई। रंजना भगवान के पास खड़ी थी। सारा घर घबरा गया था। सदाशिव ने भागी को पीठ पीछे कर लिया। हाँ, बागी का पैर फिसल गया है, सदाशिव ने गुनहगार की तरह कबूल किया। भागी मेरी नाक काट दी तूने, कहते हुए भगवान दाड़े मार के रोने लगा। रंजना ने पति के हाथ से कुल्हाड़ी ले ली। आप काम पर जाइए, गुस्सा पी जाइए, भागी का पेट गिराया जा सकता है, अभी किसी को खबर नहीं हुई है। भगवान ने शराब की बोतल खोल ली। रंजना ने पीने से मना किया तो भगवान ने उसे गालियां दी। सदाशिव सुन्न होकर कोने में बैठ गया था।
भागी बाप से चिपक कर बैठी हुई थी। रंजना विकल होकर पति को देख रही थी। भगवान शराब में डूबा जा रहा था। सूरज माथे पर चढ़ा, दोपहर चिलचिला रही थी। भगवान तूफान की तरह उठकर खड़ा हो गया। उसने भागी का हाथ पकड़ लिया। भागी रोने लगी। सदाशिव ने भगवान के पैर पकड़ लिए। रंजना बीच में खड़ी हो गई। भगवान ने बंदूक की तरह भागी को उठा लिया। भागी, आंखें पोंछ ले, हमें देशमुख की हवेली जाना है। रंजना ने कहा, गांव में मत जाइए, गांव आपसे खार खाता है, मैं आपके पांव पड़ती हूं। रंजना ने पति को रोकने की कोशिश की। भगवान ने उसे ठुकरा दिया और गांव की ओर चल दिया। वह देशमुख की हवेली में घुस गया। भागी सहमी हुई थी। दोपहर का समय, देशमुख आराम फरमा रहे थे। भगवान फौजी आवेग में चिल्लाया, देशमुख बाहर आ जा। भगवान की आवाज हवेली में गूंज उठी। हवेली की बुलंदी में दरार पड़ गई। ऐसी डरावनी आवाज हवेली ने कभी नहीं सुनी थी। देशमुख बाहर आ गए। उनके पीछे पीछे देशमुखाइन भी आ गईं। ऐसी डरावनी आवाज हवेली ने पहले कभी नहीं सुनी थी। मतलब महार जो थे वो अपनी सो कॉल्ड तथा कथित औकात में रहा करते थे। जी हुजूरी, सलाम जौहार किया करते थे। भगवान से पहले कभी भी किसी ने शायद इतना चिल्लाकर आवाज बुलंद करके किसी मालिक को नहीं पुकारा होगा। देशमुख, तुम्हारे बेटे की करतूत से मेरी बहन के पांव भारी हो गए हैं। भगवान की आवाज बारूद की कोठर में विस्फोट की तरह कड़क रही थी। देशमुख और देशमुखाइन युद्ध बंदियों की तरह खड़े थे। देशमुख, तुम्हें मेरी बहन को बहू बनाकर घर में रखना होगा। भागी, चल जा, घर जा। भागी हड़बड़ा गई थी। भगवान ने फिर कहा, मैं भीतर जाने को कह रहा हूं तुझे, तू घर के बहू बनकर रहेगी। और देशमुख, अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो इस हवेली को जलाकर राख कर दूंगा। भागी देशमुखाइन के पास जाकर खड़ी हो गई। देशमुखाइन ने उसे अपना लिया। भगवान आवेश से बाहर निकल गया। तुरंत ही यह खबर गांव भर में फैल गई कि भगवान ने अपनी बहन को देशमुख की बहू बना दिया। समूचा गांव देशमुख की हवेली के पास इकट्ठा हो गया। देशमुख बेकाबू और हिंसक दरिंदे जैसे दिखाई दे रहा था। हवेली के बाहर भीड़ उमड़ पड़ी। दरिंदों की भीड़ बढ़ने लगी। भीड़ को गोठ में बंद कर दिया गया। गांव के बुजुर्गों की बैठक हवेली में शुरू हो गई। तो ये सब चीजें जो हैं, हमारे दलित समाज को भी सवर्ण समाज से सीखनी चाहिए। ये मामला किसी एक के घर का कहकर ठुकराया नहीं गया, बल्कि इस मामले को यहीं पर रफा दफा करने के लिए पंचायत बुलाई गई देशमुख के घर में। और ये लोग इन सब मामलों को बहुत सीरियसली लेते हैं, इसीलिए अभी तक सत्ता पर काबिज हैं। और हमारे लोग यदि कोई एक लड़ रहा है तो सोचते हैं उसका अपना आंतरिक मामला है, इसमें हमें क्या लेना देना। जबकि जो भी लड़ाई होती है वो किसी एक की नहीं होती। कोई एक जो है वो सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा होता है। यदि वो सफल होता है तो उसका फायदा सभी के पास पहुंचता है। इसीलिए जब कोई अकेला लड़ रहा होता है हमारे लोगों में, तो उसे छोड़ने की बजाय उसके साथ खड़े होना सीखिए। महारन पेट से हो गई तो क्या उसे बहू माना जा सकता है? घर में घुसना तो बहुत बड़ी बात हो गई। गांव के छोरों से गर्भवती होने वाली क्या ये पहली ही महारन है? पेट गिरा दे और रकम लेकर चुप रहे। चाहे तो बच्चा जन दे और गांव के बाहर रखेली बनकर रहे, उसे दाना पानी दिया जा सकता है। इसमें इसी तरह के शब्दों की भरमार है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं इन शब्दों को मतलब पढ़ते वक्त अश्लीलता इसमें झलके नहीं, लेकिन इस तरह के शब्दों की कम से कम शरण कुमार लिम्बाले जी के साहित्य में तो बहुत भरमार है। महारों को मस्ती चढ़ गई है। मोरोपंत स्पष्ट उच्चारण में दो टूक बात कह रहा था। इन्हें सबक सिखाना ही होगा। लोगों ने आवाज में अपनी आवाज मिला दी। भीड़ बौखलाने लगी थी। देशमुख ने फैसला सुना दिया। चाहे जो हो, उसी ने महारों को बिगाड़ दिया है। मेरी आधी जायदाद चली जाए तो भी परवाह नहीं, मैं अदालत से छुड़ा लूंगा। मुझे याद है नीले झंडे कहानी, यदि आप भूले नहीं होंगे, उसमें भी जो गांव का सरपंच है वो यही बात कहता है कि कोर्ट कचहरी तो हम लड़ लेंगे, हजारों एकड़ की जमीन है, एक आध एकड़ बिक भी गई तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, और अदालत से वापस लौटकर तब बचे हुओं का कांटा निकालेंगे। तो यहाँ इस कहानी में भी यही बात कही जा रही है कि अदालत भी अपनी, प्रशासन भी अपना, शासन भी अपना, लोग भी अपने। और यहाँ पर मोरोपंत जो पंडित दिखाए हैं
उनका आम जन पर प्रभाव देखिए, वे फैसला सुनाते हैं और सब उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो यदि आम जन पर पंडे पुजारियों का कंट्रोल देखना हो तो ऐसी घटनाओं का जिक्र देखिए। देशमुख ने निश्चय से भीड़ बेभान हो गई। गांव वाले कुछ सोचकर ही उठ गए थे। देशमुख के बेटे के हाथ में बंदूक थी, लोगों के हाथों में लट्ठ, कुल्हाड़ियां, तलवारें, छुरियां। भीड़ प्रक्षुब्ध हो गई, हर कोई गुस्से से होश खो बैठा। लट्ठ, कुल्हाड़ियां, तलवारें, छुरियां, ये सब हथियार किस संस्कृति के लोग इस्तेमाल करते हैं और आज भी इनका इस्तेमाल बदस्तूर जारी है। इनकी पूजा की जाती है और बाकायदा फोटो शूट करवाया जाता है। और इस तरह की फोटो यदि ट्विटर, फेसबुक पर डाली जाएं तब किसी तरह की कोई वार्निंग नहीं दी जाती है। और हमारे लोग यदि कुछ भी लिख दें सरकार के खिलाफ या सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ तो उनको तुरंत फेसबुक पर या ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया जाता है या वार्निंग पर वार्निंग दी जाती है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ कल। यहाँ तक कि मेरे नोटिफिकेशन विंडो से सारे नोटिफिकेशन तक हटा दिए गए हैं। ये अघोषित आपातकाल है। कुछ लोगों ने भागी को गोट से खींचकर बाहर निकाला। हटो बाजू हटो, बहूजी आ रही हैं, कहते हुए लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। भागी की आंखों में का पानी सूख गया था। एक ने उसके आंचल को खींच लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा आगे बढ़कर उसके कपड़े खींचने लगा। पल भर में ही वह नंगी हो गई। हवेली के सामने उसे बेइज्जत किया गया। और यहाँ पर जो देशमुखाइन हैं, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले बोला गया था कि उन्होंने भागी को स्वीकार कर लिया, सहूलियत देखकर, परिस्थिति को भांप कर उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया कि ऐसा ना हो कि देशमुख जो है, उनके पति जो हैं, उनके साथ कुछ अभद्र व्यवहार कर दे महार। इसलिए स्थिति का जायजा लेकर, स्थिति को भांप कर भगवान की बहन को उस वक्त एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इस वक्त जब लोग उसके कपड़ों को नोच रहे हैं, उसके जिस्म को उघाड़ रहे हैं, तब देशमुखाइन का कहीं कोई जिक्र नहीं है। भागी आक्रंदन कर रही थी, भीड़ उसके पीछे पड़ी थी। दिन दहाड़े भरी सड़क पर भागी को नंगा जुलूस महार बस्ती की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में राम का मंदिर था। भीड़ ने राम की जय जयकार की। तो इससे यह भी पता चलता है कि राम किन लोगों के लिए पूजनीय है, या यूं कहूं कि राम के प्रियजन कौन लोग हैं। भीड़ भीमनगर में घुस गई। भीड़ ने भगवान के झोंपड़ों पर कब्जा कर लिया, झोंपड़े का दरवाजा बंद कर दिया। सदा और रंजना चिल्ला रहे थे। भगवान को गुंडों ने घेर लिया था। पल भर में भगवान के झोंपड़े में आग लगा दी गई। आग भड़ककर आसपास को चूमने लगी। बस्ती के लोग जान बचाकर जंगल की ओर भागने लगे। भगवान का झोंपड़ा जलकर खाक हो गया। आसपास की 4-5 झुग्गियां भी जल गईं। भगवान की बीवी और बाप जलकर खाक हो गए। भगवान पीड़ा से करहा रहा था। भागी का कहीं पता नहीं था। गांव वालों ने भगवान की आंखें निकाल ली थी। स्कूल की छुट्टी हो गई थी। बस्ती के बच्चे स्कूल से दौड़ते हुए चले आ रहे थे। बच्चे बस्ती में पहुंच गए थे, लेकिन बस्ती में कोई नहीं था। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। भारत अपने बाप के पास खड़ा था और पूछ रहा था, माँ कहाँ चली गई, आपको क्या हो गया। बस्ती के सारे बच्चे इकट्ठा हो गए थे। सबके सब भगवान के आंगन में आकर खड़े हो गए थे। जल रही झोपड़ियों में आग धुधुआ रही थी। भगवान ने बच्चों की आवाज सुनी। अपनी पीड़ा को नजरअंदाज कर वे उठ खड़ा हुआ फौजी शान से। भगवान बच्चों को कवायद के आदेश देने लगा। सब बच्चे चौकन्ने हो गए। भगवान का आदेश आसमान को चीरता हुआ चला गया और बच्चे गांव की दिशा में युद्ध की कवायद करने के लिए खड़े हो गए। तो सामाजिक युद्ध जो है वो हर पल लड़ने पड़ते हैं अपने अधिकारों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए। यही इस कहानी का सार है। ये मत सोचिए कि बाबा साहब एक व्यक्ति थे और उन्होंने आपको अधिकार दिला दिए। जरूर दिलाए हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब उन अधिकारों को बचाए रखने की जिम्मेदारी वे हमें सौंप गए हैं और उन्हें बचाए रखने की जिम्मेदारी अब हमें उठानी है। तो ये थी कहानी अब तक। अगले
एपिसोड में अगली कहानी के साथ फिर हाजिर हो जाऊंगी। वो अगली कहानी जो है वो अंतिम कहानी भी है पुस्तक की, लंबी है, इसीलिए उसे 2-3 एपिसोड में हम कवर करेंगे। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।